जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल सफ़र सक्सेस लाइफ में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 12 के दिगंत भाग 2 के चैप्टर नंबर 6 है, जिसका नाम है एक लेख और एक पत्र, जिसके राइटर हैं भगत सिंह। इसके मोस्ट VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें से पहला क्वेश्चन आपका कहता है कि एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। ये क्वेश्चन आपको 2010 में, 2011 में और 2012 में और 2013 में और 2020 में भी पूछा गया है, और साथ ही साथ 2021 में भी पूछ दिया है। तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अर्थात भगत सिंह। ठीक है, इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कहता है 2 नंबर कहता है सर, क्या कहता है इसको ज़रा समझिए कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ था। ठीक है, और यह 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दे रखा है। पहला ऑप्शन है 27 सितंबर 1906 ईस्वी में। उसके बाद दूसरा ऑप्शन में 28 सितंबर 1907 ईस्वी में। तीसरा ऑप्शन है 29 सितंबर 1908 ईस्वी में। एंड चौथा ऑप्शन आपका दिया गया है 30 सितंबर 1909 ईस्वी में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 28 सितंबर 1907 ईस्वी में क्या हुआ था, तो भगत सिंह का जन्म हुआ था। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि भगत सिंह को फांसी की सज़ा कब मिली थी, और ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें से पहला ऑप्शन कहता है 21 मार्च 1929 ईस्वी को। दूसरा है 22 मार्च 1930 ईस्वी को। तीसरा है 23 मार्च 1931 ईस्वी को। एंड चौथा है 24 मार्च 1932 ईस्वी को। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 23 मार्च 1931 ईस्वी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है कि भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें से पहला ऑप्शन दे रखा है गंगाचक नंबर 102 घमौला ब्रांच निहालपुर भारत। दूसरा ऑप्शन है बंगाचक नंबर 103 गुरेरा ब्रांच लायरपुर पाकिस्तान। एंड तीसरा ऑप्शन दे रखा है बंगाचक नंबर 104 गुरेरा ब्रांच लायरपुर भारत में। उसके बाद है डी में कि बंगाचक नंबर 105 गुरेरा ब्रांच लायरपुर पाकिस्तान। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, यदि आपको पता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना, बंगाचक नंबर 105 गुरेरा ब्रांच लायरपुर पाकिस्तान। क्लियर है इतना तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 5 कहता है, इसमें क्या कहता है इसको ज़रा समझिए। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि भगत सिंह का पैतृक गांव कहाँ था, है ना। तो इसमें पहला ऑप्शन है खटकर कला पंजाब। दूसरा ऑप्शन में है खटकर कला हरियाणा। तीसरा ऑप्शन में है कि खटकर कला अमृतसर। एंड चौथा ऑप्शन में खरखरा पंजाब। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, खटकर कला पंजाब में। ठीक है, यानी 5 का कितना नंबर, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि भगत सिंह के माता पिता का क्या नाम था। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें से पहला ऑप्शन में कहता है, क्या कहता है उसको ज़रा समझिए। तो पहला ऑप्शन कहता है धनवती एवं सरदार किशन सिंह। दूसरा ऑप्शन है विद्यापति एवं सरदार किशन सिंह। तीसरा ऑप्शन है कलावती एवं सरदार हरि किशन सिंह। चौथा ऑप्शन है वीर जर्नी एवं सरदार कृष्णा सिंह। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अर्थात विद्यापति एवं सरदार किशन सिंह भगत सिंह के क्या थे, माता एवं पिता थे। ठीक है, यानी बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि भगत सिंह के पिता कितनी बार जेल गए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अनेक बार गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है सर, ये 8 कहता है कि भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी कब हुई थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अक्टूबर 1926 ईस्वी में भगत सिंह की पहली गिरफ्तारी हुई थी। ठीक है, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि भगत सिंह की कृतियाँ कौन सी है। ये भी बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें से पहला ऑप्शन दिया गया है आपका पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या विश्व प्रेम। दूसरा ऑप्शन है युवक, मैं नास्तिक हूँ, अछूत समस्या। तीसरा ऑप्शन है डी विद्यार्थी और राजनीतिक सत्याग्रह और हड़तालें, बम का दर्शन भारतीय
क्रांतिकारी का आदर्श, ठीक है। एंड चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर कौन होगा वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा यदि आपको पता है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ इसमें से जितना ऑप्शन है सब सही है, अर्थात यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर करेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि भगत सिंह की लिखी पुस्तकें जो अप्राप्य है उसका क्या हो जाएगा, पता है आपको? अप्राप्य है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है समाजवाद का आदर्श, दूसरा ऑप्शन है आत्मकथा मौत के दरवाजे पर, एंड तीसरा ऑप्शन है भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का इतिहास, ठीक है। एंड चौथा ऑप्शन आपका कहता है उपयुक्त सभी यानी ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अर्थात ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, क्या कहता है इसको समझिए। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, 11 कहता है कि किसने कहा जब देश के भाग्य का निर्माण या निर्णय हो रहा हो तो व्यक्तियों के भाग्य को पूर्णतः भुला देना चाहिए, किसने कहा? तो इसमें पहला ऑप्शन है वो हो जाएगा करेक्ट आंसर यानी कि भगत सिंह ने कहा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हास्यास्पद शब्द के प्रत्यय को बताएं, हास्यास्पद शब्द के प्रत्यय को बताएं। तो यहाँ से एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि प्रत्यय कौन होता है, जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उस शब्द का अर्थ बदल देता है, वही क्या होता है आपका प्रत्यय होता है, ठीक है। और उपसर्ग क्या होता है, जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उस शब्द का अर्थ बदल देता है, वो क्या होता है उपसर्ग होता है। तो इतना बात समझ में आ गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, अस्पद, है ना। हास्य में अस्पद जुड़ गया तो क्या हुआ हास्यास्पद, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कहता है आपका 13 यानी 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सर अब्दुल कादिर और प्रोफेसर ईश्वर चंद्र गुहा नहीं होना चाहिए, यहाँ पर नंदा था चैप्टर में, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा नंदा किस बात पर जोर दिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें से पहला ऑप्शन है कि अनपढ़ लोगों को पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना चाहिए। उसके बाद दूसरा ऑप्शन में है केवल शरीर बल संपन्न गुंडों को राजनीति में हिस्सा लेना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों को पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। एंड चौथा ऑप्शन है जिनका लूटमार में विश्वास हो उन्हें पॉलिटिक्स में हिस्सा लेनी चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात विद्यार्थियों को पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, ये ईश्वरचंद्र नंदा के द्वारा कहा गया था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अपना 14 नंबर कि विपत्तियाँ व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है, किस पार्ट में आया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, इसमें एक लेख और एक पत्र में आया है ना, ये वाला पंक्ति जो है सेम टू सेम पंक्ति का है, किस कौन से चैप्टर में आया, एक लेख और एक पत्र में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात एक लेख और एक पत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि जेलों में और केवल जेलों में ही कोई व्यक्ति किस विषय का प्रत्यक्ष अध्ययन करने का अवसर पा सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, वो हो जाएगा कितना नंबर क्वेश्चन है पहले इसको समझिए। क्वेश्चन कहता है कि जेलों में, क्या कहता है कि क्वेश्चन में क्या कहता है कि जेलों में और केवल जेलों में ही कोई व्यक्ति किस विषय का प्रत्यक्ष अध्ययन करने का अवसर पा सकता है, ठीक है। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अर्थात अपराध एवं पाप जैसे महान सामाजिक विषय, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है स्वाध्याय का सर्वश्रेष्ठ भाग क्या होता है। स्वाध्याय मतलब खुद से अध्याय, है ना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात स्वयं अध्ययन करना। स्वाध्याय का मतलब क्या होता है, स्व का मतलब हुआ अपना, स्व का मतलब क्या हुआ अपना यानी खुद, है ना। स्व का मतलब क्या हुआ खुद, स्वयं, और अध्याय का मतलब क्या हुआ अध्ययन यानी खुद अध्ययन करना, स्वयं अध्ययन करना। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 17 कहता है आपका, क्या कहता है कि साम्यवाद का जन्मदाता कौन है। साम्यवाद का जन्मदाता कौन है, इसको ज़रा समझिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अर्थात मार्क्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कहता है 18 नंबर के मनुष्यों को अपने विश्वासों में दृढ़तापूर्वक अडिग रहने का प्रयास करना चाहिए, किस पार्ट में आया है। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि एक लेख और एक पत्र में आया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर कहता है कि फानी शब्द का क्या अर्थ है। फानी शब्द का क्या अर्थ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अर्थात विलुप्त हो जाने वाली वस्तुएं या कोई भी चीज़
ठीक है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किस पाठ की उक्त पंक्ति है कि केवल कर सरकारी देश की सेवा की जा सकती है। तो एक लेख और एक पत्र, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। चलिए उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भगत सिंह के पिता और चाचा किसके सहयोगी थे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लाला लाजपत राय के सहयोगी थे। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 कहता है, क्या कहता है कि 1914 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए, मतलब किस पार्टी की ओर वह अट्रैक्ट हो गए, मतलब आकर्षित हो गए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अर्थात गद्दार पार्टी की ओर क्या हुए, वे अग्रसर हो गए, मतलब आकर्षित हो गए। ठीक है। उसके बाद आपका कहता है 23 नंबर क्वेश्चन कि भगत सिंह के चाचा का नाम क्या था। भगत सिंह के चाचा का नाम क्या था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अर्थात अजीत सिंह भगत सिंह के चाचा का नाम था। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भगत सिंह किस उम्र से क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय हुए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अर्थात जब वो 12 वर्ष के थे उसी समय उनके दिल में क्या हुआ, क्रांतिकारी के लिए एक ज्वाला उठा। ठीक है। इतना बात समझ में आ गया आपको। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है उसको ज़रा समझिए। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे। तो क्या थे, तो भाई से, है ना। कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह क्या थे, भगत सिंह के ब्रदर थे, भाई थे। उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भगत सिंह ने चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिलकर किस संघ का गठन किया। ठीक है। तो ये भी अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ की स्थापना की। ठीक है। इतना बात क्लियर है सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि मैं नास्तिक क्यों हूँ, या किसका लेख है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि भगत सिंह का लेख है। ठीक है। चलिए इसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कायरता में छिपे प्रत्यय को बताएं। कायरता, ता जो रहा है, तो अर्थात ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि घृणित शब्द में छिपे प्रत्यय को बताएं। घृणित माने इसमें क्या हो जाएगा, ग्रीन में नित लग गया, मतलब घृणित, अर्थात इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 30, पूर्णतया शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है। पूर्णतया, तया, पूर्ण जोर तया, है ना, तया लगा हुआ, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन कहता है कि क्या कहता है, इसको ज़रा समझने की कोशिश कीजिए आप, कि दयनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है। दयनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नीय। ठीक है। इतना बात समझ में आ गया। उसके बाद फिर बढ़िए क्वेश्चन कहता है 35 कि अस्पृहणीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है। अस्पृहणीय, तो इसमें हो जाएगा आपका अस्पृहणीय हो जाएगा, है ना। अस्पृह जोड़नीय, तो नीय इसमें क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर कहता है 33, वास्तविकता शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो इसमें ता हो जाएगा, क्योंकि वास्तविक जोड़ता, इसका क्या हो जाएगा, वास्तविक और यहाँ तक अलग है और इसके बाद ता अलग है, यानी वास्तविकता में ता क्या हो जाएगा आपका, प्रत्यय हो जाएगा। प्रत्यय क्या होता है, जो शब्द के अंत में जुड़कर उस शब्द का अर्थ बदल देता है। ठीक है। उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पारितोषिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। पारितोषिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, देखिए यहाँ पर परिजोतौषिक, परितोषी, है ना, परितोषी में क हो जाएगा, क्योंकि परितोषी जो क है ना, तो प्रत्यय क्या हो जाएगा आपका, क ना, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इतना बात समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 35 नंबर कहता है, क्या कहता है उसको ज़रा समझिए आप। 35 कहता है कि बताइए, क्या बताइए, कि आस्पद प्रत्यय लगाकर 3 शब्द बनाइए, है ना। तो इसमें ये तीनों ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा, अर्थात इसमें आस्यपद भी होगा, प्रेरणास्पद भी होगा और कर्णास्पद भी होगा। ठीक है। यानी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए उसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आस्पद प्रत्यय लगाकर शब्द बनाइए। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी, घृणास्पद और विवादास्पद। ठीक है। उसके बाद देखिए
37 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वफादारी शब्द के दो पर्यायवाची शब्द लिखे। तो इसका हो जाएगा समर्पित और स्वाभिभक्त। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी। उसी प्रकार से 38 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विद्यार्थी शब्द के दो पर्यायवाची शब्द लिखे। तो विद्यार्थी शब्द का क्या होता है, विद्यार्थी को छात्र भी बोलते हैं, शिष्य भी बोलते हैं, अर्थात इसका हो जाएगा ए और बी दोनों। डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ देखिए फायदेमंद शब्द के दो पर्यायवाची शब्द लिखे। तो इसका हो जाएगा बी एंड सी, यानी कि लाभदायक भी होता है, उपयोगी भी होता है। इसी प्रकार से देखिए खुशामद शब्द का दो पर्यायवाची शब्द लिखे। तो इसका हो जाएगा जी हजूरी और चापलूसी, यानी ए और सी दोनों हो जाएगा, यानी बी नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन कहता है किस क्या निकालने के लिए उसको ज़रा समझिए। 41 नंबर क्वेश्चन कहता है किंचित, किंचित शब्द का पर्यायवाची शब्द लिखे। किंचित शब्द का पर्यायवाची शब्द लिखे। तो इसका हो जाएगा किंचित का ऑप्शन नंबर ए, कुछ भी नहीं और यदा कदा, है ना, कुछ भी नहीं और यदा कदा, यानी कि हो जाएगा सी नंबर करेक्ट। सी नंबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि प्रतीक्षा शब्द पर्यायवाची शब्द लिखे। प्रतीक्षा का इंतजार भी होता है, आशा भी होता है, यानी कि ए और बी करेक्ट हो जाएगा, यानी सी नंबर क्या हो जाएगा करेक्ट। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 43 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अत्याचार शब्द का पर्यायवाची शब्द लिखिए। अत्याचार शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों, यानी ए और बी अर्थात सी हो जाएगा, यानी उत्पीड़न भी होता है और क्रूरता भी होता है। उसके बाद दुनियादारी शब्द का पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो इसमें हो जाएगा आपका सामाजिक व्यवहार और सांसारिकता भी हो जाए, यानी ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से ये तो हो गया खुशामद शब्द का रिपीटेड क्वेश्चन है। तो जी हजूरी हो जाएगा और जी हजूरी हो जाएगा, इसके बाद फिर चापलूसी भी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 46 नंबर क्वेश्चन कहता है कि फायदेमंद शब्द का, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, सी डी हो जाएगा इसका। विद्यार्थी, ये भी क्या है रिपीटेड क्वेश्चन है, बी डी हो जाएगा छात्र और शिष्य। चलिए उसके बाद है वफादारी। वफादारी का क्या होगा, समर्पित और स्वामी भक्त, ये भी हो जाएगा। ये क्या बोलते हैं रिपीटेड क्वेश्चन है, यानी बी और सी सही हो जाएगा, है ना, बी और सी क्या हो जाएगा बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये थोड़ा सा अलग है कि अकारण शब्द का विपरीतार्थक शब्द बताएं। अकारण मतलब क्या, अ मतलब नहीं, कारण मतलब कोई कारण नहीं, मतलब जो इसका क्या हो जाएगा, अ मतलब नहीं, अकारण मतलब अकारण, तो मतलब कोई कारण नहीं, तो इसका क्या हो जाएगा सकारण। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन कहते हैं, क्या कहता है उसको ज़रा समझिए कि वास्तविकता, वास्तविक शब्द का विपरीतार्थक शब्द बताएं। कोई वास्तविक शब्द है तो उसका हमको क्या बताना है, तो विपरीतार्थक शब्द बताना है। तो 50 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सॉरी बी हो जाएगा, यानी अवास्तविक, इसका विलोम शब्द लिखना है ना, तो हो जाएगा आपका बी, ठीक है। चलिए उसके बाद आपका है स्वाध्याय का शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। स्वाध्याय का विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा प्राध्याय, यानी दूसरे के द्वारा अध्याय। उसके बाद देखिए व्यवहार शब्द का विपरीतार्थक शब्द, यानी विलोम शब्द, उल्टा शब्द, अव्यवहारिक हो जाएगा। उसके बाद निर्बलता का क्या हो जाएगा, सबलता हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद उत्तर का क्या हो जाएगा, उत्तर का दक्षिण हो जाएगा, है ना। पूरब का क्या होता है, पश्चिम होता है, ठीक। उसी प्रकार से सयाना का क्या हो जाएगा, सयाना का हो जाएगा किशोर। सयाना का क्या हो जाएगा, सॉरी सयाना का होना चाहिए हमें बालक होना चाहिए, सयाना का क्या होना चाहिए, बालक। तो इसका हो जाएगा आपका कितना, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। इतना बस सर समझ में आ गया, या फिर नादान भी आप बोल सकते हैं एक तरह से थोड़ा सा, है ना, यानी सी भी सही हो सकता है। उसके बाद 56 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इस प्रकार प्रत्यय न्यायपूर्ण नहीं माना जाता है। इस प्रकार का प्रत्यय न्यायपूर्ण नहीं माना जाता है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए अनावश्यक और हो जाएगा अनुचित, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा आपका 56 नंबर क्वेश्चन, क्या कहता है कि भगत सिंह के अनुसार कौन सी मृत्यु को सुंदर होगी। तो भगत सिंह के अनुसार जो फांसी से प्राप्त मृत्यु होगी वह क्या होगी, सुंदर होगी, ठीक है। उसके बाद फिर समझ लीजिए आप इधर 58 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भगत सिंह किसे घृणित अथवा कायरतक कार्य मानते हैं। तो हो जाएगा इसमें आत्महत्या को, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर 59 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भगत सिंह को कैसे देश सेवकों की ज़रूरत है। तो इसमें हो जाएगा आपका डी, यानी कि जो तन मन धन देश पर अर्पित कर दे, उस वैसे ही भक्ति की ज़रूरत है कि नहीं भगत सिंह को। उसके बाद है 60 नंबर क्वेश्चन की भगत सिंह के अनुसार किस प्रकार की शिक्षा की ज़रूरत है ना। तो इसमें हो जाएगा जो शिक्षा की ज़रूरत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी जो सिर्फ
कलर की करने के लिए हासिल की जाए। ठीक है, उसके बाद फिर है 61 नंबर क्वेश्चन की सन 1926 ईस्वी में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 61 का बी, है ना, अर्थात नौजवान भारत सभा का। उसके बाद 62 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह किसको पत्र लिखता है। एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह किसको पत्र लिखते हैं, तो इसमें होता है सुखदेव। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। उसके बाद देखिए क्या 63 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेख की संरचना, और यह 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, यानी भगत सिंह। इसके बाद लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि यही इतना तक लास्ट क्वेश्चन था, अब इससे आगे कोई क्वेश्चन नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा। यदि सच में आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, है ना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।